दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत डिस्क्रिप्शन से चलूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा। यहाँ प्रश्न है, देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्सकॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एक्सकॉर्बिक अम्ल। साथ ही इसमें यही पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, यानी विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो याद रखिएगा, स्कर्वी, फिर हो जाता है आपका मसूड़ों की फूलना, ये सब रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद पूछ सकता है दोस्तों कि विटामिन सी के स्रोत क्या है। तो आप सब याद रखिएगा, विटामिन सी के स्रोत हैं आंवला, नींबू, जो खट्टे पदार्थ होते हैं दोस्तों वो सब इनके स्रोत होते हैं। तो ये थे विटामिन सी से संबंधित प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है दोस्तों रतौंधी, यानी रतौंधी किसकी कमी से होती है। तो याद रखिएगा, रतौंधी किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। दोस्तों साथ में इसके ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि इसके स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, इनके स्रोत हैं आपके गाजर, फिर हो गया आपका दूध, फिर अंडा, फल इत्यादि इसके स्रोत हैं। तो इतने प्रश्न आ सकते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, क्योंकि मैंने पहले ही प्रश्न में आप सभी को बताया था। ठीक है दोस्तों, और यदि मैंने बताया था कि अगर इसका रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है, एक्सकॉर्बिक अम्ल। मैंने पहला ही प्रश्न में बताया था आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा दोस्तों, बोल रहा है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B1 के कारण होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। साथ ही दोस्तों इसका रासायनिक नाम यदि पूछे तो याद रखिएगा, थायमीन होता है। क्या बोलिएगा दोस्तों? थायमीन। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन के भी होता है। ये तीनों विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन है, इनमें से जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है दोस्तों फिर से, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है। विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है। तो दोस्तों मैंने बताया था क्या है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। हमारा 8वां प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग, रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। क्या बोलेगा दोस्तों? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो 10वां प्रश्न है हमारा, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, जो कि हमारा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? इन सारे ऑप्शन में बताना है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है दोस्तों? बायोटीन है, क्योंकि एग्जॉर्बिक एसिड का कौन सा है दोस्तों? ये हमारा विटामिन सी का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, बोलता है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता बीमारी होती है। साथ ही दोस्तों इसमें ये भी पूछा जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या पूछा जाता है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, टेकोफेरोल है। क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जो हमारा 23वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल, फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरोल या नियासिन? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। याद रखिएगा दोस्तों, फिलोक्विनोन। साथ ही इसमें ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनके स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, हरी सब्जी, अंडा, दूध, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, खून का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 14वां प्रश्न है। हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन होती है? दोस्तों पूछा गया है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए मछलियों के यकृत के तेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर सभी बोलते हैं कि हमें अधपका खाना खाना चाहिए। तो ये इसी के कारण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रिकेट्स है, जिसमें लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही दुबले पतले होते हैं, जिसके की हड्डियों में ग्रोथ नहीं होती है, वो बीमारी विटामिन डी के कारण होता है। यदि पूछा जाए दोस्तों कि विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, सूर्य की रोशनी, और दूसरा दोस्तों दूध, अंडा, ये सभी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है, विटामिन। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? बताइए दोस्तों, विटामिन
विटामिन शब्द किसने दिया था? तो याद रखिएगा, फंक ने दिया था। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड, तो आप सभी जरूर देखिए। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे मैं सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाते रहता हूं, जो कि पूरा PDF फॉर्म में होता है, और एक एक प्रश्न को करवाता हूं दोस्तों। ज्यादातर एग्जाम में 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होते हैं, मैं सभी प्रश्न करवाता हूं और फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न दोस्तों 18वां प्रश्न है हमारा, रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के कारण दोस्तों रक्त का थक्का बन जाता है। मान लीजिए दोस्तों किसी बंदे का कट गया है कुछ पद और उसकी लगातार ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो उस बंदे को याद रखिए दोस्तों विटामिन के की कमी है, जिसके कारण उसका रक्त का थक्का नहीं बन रहा है और यहाँ पे खून रुक नहीं रहा है। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 19वां प्रश्न है दोस्तों, बोला है विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है, आप सभी बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों। विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक मैकुलन है। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक मैकुलन है। और यदि पूछा जाता सिर्फ दोस्तों कि विटामिन के आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा उसके लिए फंक है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आप सभी को एक साथ बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ बोला गया है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। और मैंने बताया दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा रेटिनॉल। और साथ में मैंने ये भी बताया दोस्तों कि अगर इनके स्रोत पूछे तो मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, गाजर, दूध, अंडा और फल। दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको विटामिन से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न है आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा जरूर लगा तो लाइक करें, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो इस पर डालते रहता हूँ। और साथ में मैं आप सभी को ये बता दूँ कि किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर प्रिपरेशन करनी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन डालता हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।